अभी तक हमने देखा जब ताकीमिची शिफू और ट्विन ब्रदर्स एक साथ तेंजुकी के हाइडआउट पे पहुंचते हैं, तब वहां उन्हें तेंजुकी का फोर्थ बिग लीडर मिलता है, जिससे ताकीमिची की फाइट होती है। फाइट के एंड में सबको पता लगता है कि वो ताकीमिची के बचपन का दोस्त होता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं गद्दारों से बच के रहना। अब आगे यहाँ पर हम ताकीमिची और शिफू को एक साथ देखते हैं कुछ लोगों के साथ। यहाँ पर वो काकू-चैन की बातों को याद कर रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है इनमें से किसी एक का किसाकी से कोई कनेक्शन है। और यहाँ पर ये लोग टोक्यो मांजी गैंग की एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए आए होते हैं। यहाँ पर ताकीमिची अभी भी काकू-चैन की बातों को याद कर रहा होता है। ताकीमिची को लग रहा होता है कि काकू-चैन ने वो सब इसलिए कहा था ताकि वो उन्हें गुमराह कर सके। यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कल पूरे टोक्यो में हमारे गैंग मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ था और वो काम योकोहामा की गैंग तेंजुकी का था। वो हाल ही में बना एक गैंग है और हमें ये अभी तक नहीं पता कि वो किस टाइप का गैंग है। और जो पहले अटैक हुआ था वो फर्स्ट डिवीजन पे हुआ था। इन्हें आगे आने के लिए बोला जाता है। ये बताते हैं इन पे जिन्होंने अटैक किया था वो अपने आप को टीम मोचिजुकी बोलते हैं। यहाँ पर नाओया स्माइली बताता है ये टीम कानी मोचिजुकी चला रहा है और इनका एक्स लीडर जो गैम है। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है ये S62 जनरेशन के हैं। इन सभी को ऐसा लग रहा होता है ये तेंजुकी की मेन टीम है, लेकिन यहाँ इन्हें पता लगता है इसमें इतानी ब्रदर्स का भी हाथ है। और ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। जब माइकी को ये बात बताई जाती है माइकी भी हैरान हो जाता है। माइकी बोलता है 9th जनरेशन का घोस्ट ब्लैक ड्रैगन जिसे हमने कुचल दिया था। यहाँ पर एक आदमी बोलता है मदरामी भी S62 जनरेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर माइकी बोलता है तो इसका मतलब तेंजुकी एक गैंग है जो कि S62 जनरेशन के लोगों से बना है, जो कि आमतौर पर टीम अप नहीं करते। इसके बाद माइके बोलता है मैं हमें पिटने नहीं दूंगा, अगली बार हम योकोहामा पर हमला करेंगे। लेकिन ये बात सुनकर ताकीमिची को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। ताकीमिची को लग रहा होता है ये लड़ाई वैसे ही होने जा रही है जैसा किसाकी चाहता था। इस पे शिफू बोलता है लेकिन हम इसे अभी नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसे कंफर्म कर लो। इसके बाद शिफू बोलता है फ्यूचर में जाकर नाउटो से बात करो, क्या पता तुम्हें कुछ जानकारी मिल जाए। तभी वो निकल जाता है नाउटो से मिलने के लिए। वो सबसे पहले अपने घर जाता है। वो अपने गेट के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे हिना मिलती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने फिर से लड़ाई करी। और वो वहाँ पर कोई बहाना बना देता है और यहाँ पर वो सब कुछ नाउटो को बताता है। नाउटो उससे बोलता है अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मारना होगा, उसको पास्ट में जाकर मारना ही एकमात्र रास्ता है। इस पे ताकीमिची बोलता है तुम सीरियस नहीं हो सकते। तो नाउटो बोलता है अगर ये सच हुआ तो तुम बस चूहे बिल्ली का खेल खेलना। उसके बाद नाउटो बोलता है तुम्हें पास्ट में मारना सबसे आसान काम है। तो इस बात पे ताकीमिची बोलता है तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ। इसके बाद नाउटो उसे बताता है 12 साल पहले किसाकी तेंजुकी का इस्तेमाल कर रहा था तोमन को हड़पने के लिए, लेकिन अब प्रेजेंट में पुलिस को तेंजुकी का नाम तक नहीं पता और किसाकी मर चुका है। फिर ताकीमिची बोलता है इसका मतलब किसाकी हार गया था, किसाकी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और वहाँ पर उसे कुरोकावा दिखाई देता है जिसके बारे में काकू-चैन ने बताया था। फिर ताकीमिची नाउटो से इजान कुरोकावा के बारे में पूछता है। फिर वो उसे बताता है मुझे लगता है ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। इस बात पे ताकीमिची हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो तेंजुकी का लीडर है। इस बात पे दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर ताकीमिची उसे बताता है ये गैंग पास्ट में एग्जिस्ट करता था। इस गैंग को S62 जनरेशन के लोगों ने मिलकर बनाया था और किसाकी उसमें से ही एक था। इसके बाद नाउटो बोलता है अगर तुम इस आदमी को देख रहे हो इजान कुरोकावा तो इसके बारे में जानना फायदेमंद होगा। मैं इसके बारे में पुलिस इन्फॉर्मेशन में चेक करूंगा और तेंजुकी के बारे में भी। इस पे ताकीमिची बोलता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, तब तक मैं खुद से ढूंढता हूँ। इसके बाद ताकीमिची वहाँ से जाने लगता है। तभी नाउटो उसे बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ हम इसे टाइम पर रोक देंगे। इस बात पर ताकीमिची भी हाँ बोलता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसे कहाँ से खोजना शुरू करना चाहिए। फिर वो एक चर्च में चला जाता है। फिर वो 12 साल पहले की अपनी लड़ाई को याद करने लगता है। फिर उसे याद आता है उसने युजुका को रोका था ताइजू को मारने से और ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट डिवीजन के कमांड में चला गया था और मैंने किसाकी को भी तोमन से बाहर निकलवाने में कामयाब रहा था, लेकिन फ्यूचर उसके बाद भी अच्छा नहीं हुआ, उल्टा और बुरा हो गया। और इस बात पर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी उसके बगल में बैठा आदमी बोलता है धीरे बोलो। फिर वो बोलता है उसके आराम के लिए प्रे करो। तो ताकीमिची प्रे करने लग जाता है। फिर वो आदमी आगे बोलता है जब से वो मरा है तब से मैं यहाँ हर रोज आता हूँ। मैं आज भी सोचता हूँ हाकाकी अभी भी कमजोर है और वो आदमी और कोई नहीं ताइजू होता है और ताइजू 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर होता है। फिर वो ताकीमिची की तरफ आता है और उससे पूछता है तुम कैसे हो हानागाकी। यहाँ पर ताकीमिची सोच रहा होता है इसको तोमन के पास्ट के बारे में पता होगा। फिर ताकीमिची बोलता है क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ जानना है इसान कुरोकावा
और ब्लैक ड्रैगन के बारे में। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ताकीमिची नारुतो को भी बुला लेता है। फिर वो ताइजू को नारुतो के बारे में बताता है, ये मेरा पुराना दोस्त है जो अब पुलिस के लिए काम करता है। फिर ताइजू बोलता है, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब मेरे साथ चलो। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ताइजू उन्हें पहले ही बोल देता है कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि हाकाकाई के लिए मुझे तोमन से बदला लेना है। तो नारुतो बोलता है ठीक है। फिर ताइजू बोलता है, तुम इज़ान कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानना चाहते हो ना? तो ताकीमिची बोलता है, हाँ, इज़ान कुरोकावा जो कि ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर था। फिर वो ताइजू से पूछता है, तुम तेंजुकु को जानते हो? तो ताइजू बोलता है, वो योकोहामा में गैंग हुआ करते थे। तो इस बात पर नारुतो बोलता है, हाँ, वहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर वहाँ पर कानागावा पुलिस की रिपोर्ट थी। फिर ताकीमिची ताइजू से पूछता है, इज़ान कुरोकावा ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बना और तोमन का हिस्सा कैसे बना? अब इस पे ताइजू बोलता है, ये सही नहीं है, तुम्हें गलत ऑर्डर पता है। फिर ताइजू बताता है, क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन को किसने खोजा था? फिर ताइजू उससे बताता है, ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन का लीडर सेनिचिरो हुआ करता था और जिसने ब्लैक ड्रैगन को ढूंढा था वो माइके का बड़ा भाई था। उसके बाद इसे थर्ड और फोर्थ जनरेशन ने आगे बढ़ाया। उसके बाद 8th जनरेशन का लीडर बना इज़ान कुरोकावा। तो इस बात पर ताकीमिची बोलता है, तुम्हारा मतलब वो तुमसे पहले था? इस बात पर ताइजू हाँ बोलता है। तब ताकीमिची को समझ आता है, जब तोन बना उन्होंने 9th जनरेशन को खत्म कर दिया था, तो इसका मतलब 8th जनरेशन तोन बनने से पहले था। फिर वो ताइजू से पूछता है, तो इज़ान कुरोकावा तुमसे बड़ा है? ताइजू बोलता है, हाँ, वो 2 साल बड़ा है S62 जनरेशन में। और फिर ताइजू उससे बताता है, 3 साल बाद इज़ान कुरोकावा ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ दिया और उसने योकोहामा बनाया और तोमन से लड़ाई की और वो था कांतो इंसिडेंट। फिर ताकीमिची को समझ आता है, जो 12 साल पहले हुआ था अब वही हो रहा है। फिर ताकीमिची पूछता है, कौन जीता था? तो ताइजू बोलता है, कोई भी नहीं, वो एक डील पे ड्रॉ हो गया था। फिर वो आगे बताता है, सबसे ऊपर मंजीरो सानो का कमांड होगा, फिर सेकंड पे टीटा किसाकी और थर्ड इज़ान कुरोकावा तेंजुकी और तोमन को एक में कर दिया था ताकि इतिहास का सबसे खतरनाक गैंग बन सके। फिर ताकीमिची सोचता है, किसाकी आज भी सेम है और तोमन में है, लेकिन फिर उसे याद आता है किसाकी तो मर चुका था। इस बात पर ताइजू बोलता है, क्या वो सच में मरा था? फिर वो नारुतो को नाम लेता है ना। फिर नारुतो उसे आगे बताता है, मैंने इज़ान कुरोकावा के बारे में खोजा था, उसका पुलिस के ऊपर बहुत दबदबा था, मैंने कुछ सबूत ढूंढे थे जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, हम जितना सोचते हैं कुरोकावा उससे भी बड़ा। फिर ताइजू बोलता है, तो उसने ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है ना? उन्होंने किसाकी को दूसरे दे भागने दिया, जैसे कि किसाकी पे काफी सारे क्राइम्स में शक था, एक नकली लाश बनाई थी उसकी मौत को दिखा सके। तो इस बात पे ताकीमिची बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो? तो नारुतो बोलता है, किसाकी जिंदा है, मेरे रिसर्च पहले काफी नहीं थी। फिर ताइजू बोलता है, सानो मर चुका है और किसाकी विदेश चला गया, तो असलियत में तोमन का लीडर इज़ान कुरोकावा है। फिर ताकीमिची बोलता है, ये क्यों लीडर बना? तब ताइजू बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज पता है, वो है मांजिरो सानो का भरोसा। कैन रुगिजी से ज्यादा इज़ान कुरोकावा पे था। इस बात पे ताकीमिची गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर कुको और इनोपी आ जाते हैं और तभी ताइजू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इन्हें तोमन गूंस को लाकर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं कुरोकावा के ऑर्डर पर। हमने सुना है पुलिस वालों का एक चूहा इधर उधर ताक झाक कर रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और मुझे अपने 2 बॉस भी मिल गए। जब से तुम इज़ान कुरोकावा के बारे में छानबीन कर रहे हो, तुम तोमन के एनिमीज बन गए हो। तभी ताइजू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? वो आदमी जो ब्लैक ड्रैगन से चिपका रहता था और वो आदमी जो ब्लैक ड्रैगन का बटुआ रखता था। फिर वो आगे बोलता है, तुम कचरे के ढेर अपनी जगह पहचानो। और वो ताकीमिची और नारुतो को बोलता है, तुम दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाओ और हाकाकाई के मौत का सच बाहर लेके आओ। मुझे नहीं पता कि वो सानो के इतने पास कैसे आया, फिर हो ना हो इसके पीछे इज़ान कुरोकावा का हाथ है। इसके बाद वो बोलता है, मेरे भाई की मौत का बदला लो। इस पे ताकीमिची बोलता है, थैंक यू। तब ताइजू बोलता है, इससे मेरा पूरा कर्ज उतर गया। और इसके बाद ताकीमिची और नारुतो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और तभी ताइजू 2 लोगों को एक साथ पटक देता है और बोलता है, काफी समय से मेरी अच्छी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो बेहतर होगा इसे एक मजेदार बनाया जाए। तोमन इस पर कोको और इनुपुई बोलते हैं, अभी भी ये आदमी पास में अटका हुआ है। और फिर हम ताकीमिची को भागते हुए देखते हैं। यहाँ ताकीमिची सोचता है, क्या कोको और इनुपुई इज़ान कुरोकावा को जानने की चाबी हो सकते हैं?
तभी ताकीमिची रुककर नारुतो को बोलता है, हमें वापस जाना चाहिए, मैं कांतो इंसिडेंट के बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। बोलकर ताकीमिची वहाँ से चला जाता है। तभी एक आवाज आती है ताकीमिची और वो हैरान हो जाता है। उसके सामने एक इंसान गन पकड़े हुआ खड़ा था और वो और कोई नहीं किसाकी होता है। और जैसे ही किसाकी गोली चलाता है तभी नारुतो उसे धक्का मार देता है और गोली नारुतो को लग जाती है। और जैसे ही ताकीमिची नारुतो को उठाता है, नारुतो बोलता है ताकीमिची भाग। तभी पीछे से एक और आदमी आता है और वो इजान को रुका हुआ होता है और वो ताकीमिची की तरफ जाकर बोलता है, तुमने मेरे मायके को मारा है। और तभी वहाँ पर काकुचन भी आ जाता है जिसे इसान ने बुलाया होता है और इजान उसको बोलता है मार दो इसे। और काकुचन सीधा गन ताकीमिची के ऊपर रखता है और गोली चला देता है। और उसके बाद वहाँ से तीनों चले जाते हैं। उसके बाद नारुतो ताकीमिची से बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था एक बड़े की तरह, मैं निराश हुआ था। मैंने सोचा क्या मुझे अपना सारा भरोसा एक लूजर पर लगाना चाहिए। मेरी बहन ने तुम्हारे अंदर क्या देखा ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन तुम्हें बार बार जब मैंने हारते देखा तो मैंने ये सोचा ये एक रियल हीरो है। इतने सारे हार के बाद भी तुमने कभी हार नहीं माना, मुझे तुम पे गर्व है। ये हमारा आखिरी हैंडशेक है ताकीमिची। मौत सच में डरावनी होती है ना? तब ताकीमिची कहता है, ये हमारा लास्ट टाइम नहीं है, मैं इसे लास्ट नहीं होने दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।